नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, यह कार्यक्रम मानवीय मूल्यों पर आधारित है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। राज्य में पहले चरण में 1,40,000 लोगों को लगेगा टीका। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में साइबर अपराध की बढ़ रही घटनाओं को लेकर प्रवर्तन और आयकर विभाग से मांगा जवाब। और राज्य में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,35,00,000 से अधिक हुई। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज से शुरू कोरोना टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को टीके की 2 डोज लेनी होगी, जो 28 दिनों के अंतराल पर दी जाएगी। विशेषज्ञों ने बताया कि टीका लेने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण कराने के लिए किस दिन, कहां और किस समय पर टीका लगाया जाएगा, इसकी जानकारी साझा की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो प्रायर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही अनिवार्य है। नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। अगर जिस भी डॉक्यूमेंट को यूज करके आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, वही सेम डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए प्रोड्यूस करना होगा जब आप वैक्सीनेशन साइट पे जाते हैं। तो ये आपको इंश्योर करना होगा कि सेम डॉक्यूमेंट लेके ही आप वैक्सीनेशन साइट पे जाएं, अन्यथा आपको वैक्सीन प्राप्त नहीं होगी। हाँ जी, ये देखिए, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन कोविन ऐप के थ्रू, उसके बाद ही जो बेनिफिशियरी है उसके मोबाइल, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसी पे आपको एक SMS दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि किस जगह, किस समय, कौन से अस्पताल, कौन सी वैक्सीनेशन साइट पे आपको जाके वैक्सीन लगवानी होगी। हाँ जी, इसके लिए भी आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसी पे जब आपकी वैक्सीनेशन पूरी हो जाएगी, उस पे आपको SMS रिसीव होगा और दोनों डोजेज लगने के बाद एक QR बेस्ड सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पे आपको भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान पूरी तरह से मानवीय मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत ने जितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, अब तक इतिहास में किसी ने भी नहीं किया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने वैक्सीन बनाने के लिए देश के वैज्ञानिकों का आभार जताया है। लोगों से अपील करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना टीका के दोनों डोज जरूर लें, साथ ही टीका लगाने के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करें। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की जानकारी देते हुए बताया कि भारत द्वारा तैयार किया गया टीका विदेशी वैक्सीन की तुलना में काफी सस्ता और प्रभावी है। उन्होंने लोगों को कोरोना काल में धैर्य रखने के लिए बधाई दी। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगे। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है।
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची सदर अस्पताल से कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। पहले चरण में टीकाकरण के लिए 1,40,000 स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीकरण किया जा चुका है। टीकाकरण केंद्रों में सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन समेत सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग की भी व्यवस्था की गई है। टीका का पूरा डोज लेने वालों को डिजिटल टीकाकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनका हेल्थ आई कार्ड बनाया जाएगा। पलामू जिले में टीकाकरण की शुरुआत करते हुए सिविल सर्जन जॉन केनेडी ने टीका लगवाया। टीकाकरण के लिए सभी जिलों में 2-2 केंद्र बनाए गए हैं। साहिबगंज जिले में कोविड टीकाकरण आज से शुरू हो गया। प्रथम चरण के टीकाकरण में सर्वप्रथम जिले के 4,200 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। सदर अस्पताल साहिबगंज एवं सीएचसी बरहेट में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रथम चरण का टीका लगाया जा रहा है। इन दोनों जगहों पर टीकाकरण हेतु आवश्यक स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और वेबकास्टिंग की भी सुविधा की गई है। चतरा जिले में वैक्सीन के पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के 200 फ्रंटलाइन वर्कर को रांची और टुंडी में 900 लाभुक कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। लोहरदगा स्थित ओल्ड मेसो बिल्डिंग और कुड़ू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाए जा रहे हैं। पाकुड़ जिले के सदर अस्पताल एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना का टीकाकरण शुरू हुआ। इधर बोकारो जिले में सदर अस्पताल स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र तथा चंदन क्यारी स्वास्थ्य केंद्र में जिले से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें सफाई मित्रों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीका लगाया गया। खूंटी और रामगढ़ समेत राज्य के अन्य जिलों में भी कोरोना टीकाकरण का अभियान चल रहा है। गढ़वा जिले में कोविड वैक्सीनेशन के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 3 केंद्रों पर आज कोविड वैक्सीन का पहला डोज दिया जा रहा है। आज सरकारी और निजी अस्पताल के कर्मियों के अलावा सहियाओं को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में आज से गढ़वा सदर अस्पताल सहित मिराल प्रखंड के 2 केंद्रों पर टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए 6,350 डोज कोविड वैक्सीनेशन की पहली खेप गुरुवार को ही गढ़वा पहुंच चुका है। गढ़वा सिविल सर्जन के मुताबिक फिलहाल 2,700 लोगों को ही टीकाकरण करने का लक्ष्य है, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब से उनको 28 दिन बाद दूसरा डोज भी दिया जाना है। प्रथम चरण में सरकारी और निजी अस्पताल के कर्मियों के अलावा सहियाओं को वैक्सीन लगाया जाएगा। इसमें 100 लोगों को प्रतिदिन टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन के और डोज आने के पश्चात फ्रंटलाइन वर्कर, सीआरपीएफ के जवान, पुलिस बल, होमगार्ड, सफाई कर्मी और कोरोना कर्मियों में संलिप्त रेवेन्यू अधिकारियों समेत अन्य लोगों को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है। स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.56% हो गई है। कल 16,977 मरीज ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 1,01,79,000 से अधिक हो गई है। कल कोरोना संक्रमण के 15,158 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर देश में इस समय कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,11,033 हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत कम है। कल 175 लोगों की मृत्यु के साथ ही देश में मरने वालों की संख्या 1,52,093 हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 8,03,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक जांचे गए नमूनों की कुल संख्या 18,57,00,000 तक पहुंच गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्य में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने पर झारखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। कल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी और आयकर विभाग आईटी को भी प्रतिवादी बनाते हुए दोनों से 29 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं सरकार ने न्यायालय के समक्ष गुटखा की बिक्री के मामले में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि राज्य में गुटखा की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार रोड मैप तैयार कर रही है। अब किसी भी दुकान में सादा मसाला के साथ तंबाकू की बिक्री नहीं होगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा गुटखा की बिक्री होने पर अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाएगी। कोर्ट ने जवाब से संतुष्ट होकर मामले का निष्पादन कर दिया। झारखंड में 5 लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य भर में 15 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2020 तक मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मतदाता सूची के प्रकाशन का निर्देश जारी कर दिया गया है। प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में आंकड़े तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,35,39,328 हो गई है, जबकि इससे पूर्व सूबे में मतदाताओं की कुल संख्या 2,30,37,288 थी। इस तरह से राज्य में करीब 2.18% मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले 5 सालों में सबसे अधिक है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, यह कार्यक्रम मानवीय मूल्यों पर आधारित है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। राज्य में पहले चरण में 1,40,000 लोगों को लगेगा टीका। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में साइबर अपराध की बढ़ रही घटनाओं को लेकर प्रवर्तन और आयकर विभाग से मांगा जवाब। और राज्य में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,35,00,000 से अधिक हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।